अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने बनाए हैं मज़ेदार से सैंडविच। इतने ज़्यादा मज़े के सैंडविच बनते हैं ना, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें देख लेते हैं। ये देखें, एक पाव मैंने चिकन लिया जिसको मैंने बॉयल कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ा नमक और पानी डाल के इसको अच्छे से बॉयल करके रेशा कर लिया। 4 अंडे ले लिए थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया। तो चलें, इस तरह से एक ग्रेटर मिलता है ना, जिस तरह हम लहसुन वगैरह इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं, अगर हमें चाहिए होता है तो जल्दी से हो जाता है। इसी में ही हम अंडे इस तरह ग्रेट कर लेंगे। ये देखें, अब चम्मच से फोक से भी आप इसको इस तरह तोड़ सकते हैं बारीक बारीक। चलेंगे, अंडे हो गए हैं तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। पहले अंडे की फिलिंग जो है वो तैयार कर रहे हैं सैंडविच के लिए, उसके बाद हम चिकन की तैयार करेंगे। 3 फिलिंग मैं आपको बताऊंगी तो आप ज़रूर से देखिएगा। और नमक डाल देंगे, जितना आपको नमक पसंद है ना, हस्बे जायका इतना डालें। 1/2 टी स्पून मैंने नमक डाल दिया और 1/2 टी स्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट में ये मज़ेदार से सैंडविच बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मेयोनीज़ डाल देंगे 5 टेबल स्पून। ये देखिए मैंने डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सही तरह मिक्स कर लेंगे इसको। इतने ज़्यादा मज़े के ये सैंडविच बनेंगे ना, जब भी आप सैंडविच बनाएंगे ना तो आप इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब 2 टेबल स्पून इसमें मलाई डाल देंगे, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने से इसका फ्लेवर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा लगता है। जब हम सैंडविच खाते हैं ना वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चलें, ये अंडे की फिलिंग तैयार हो गई है, तो चलें अब चिकन की कर लेते हैं। चिकन का मैंने रेशा कर लिया था इस तरह। अब इसमें भी 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाल देंगे। नमक मैंने जब बॉयल किया था ना, जब भी मैंने इसमें नमक डाला था तो आपने नमक टेस्ट करके ही डालना है। इसमें पहले मिक्स कर लें, उसके बाद आपको अगर कम लगे तो डाल लें। मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी बस इसमें। अब ये देखें, 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दिया। 1/2 टी स्पून से थोड़ा कम मैंने नमक डाल दिया और 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया और 1/2 टी स्पून ही मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है। चिकन की फिलिंग में आपने ज़रूर से डालना है, इससे थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखें, इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये भी कितनी मज़ेदार सी हमारी फिलिंग लग रही है। इसमें भी आखिर में हम 2 टेबल स्पून मलाई डाल देंगे और इसको भी मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। एक फिलिंग और मैं इसके लिए एक सॉस बनाऊंगी मेयोनीज़ की, वो भी आप ज़रूर देखें। उससे ये है कि आपके जो सैंडविच होंगे ना उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपने ज़रूर से बनानी है। ठीक है, अब ये देखें, एक बाउल मैंने ले लिया है, इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाल लेंगे। और ये देखें, ग्रीन चटनी मैंने इसके साथ बनाई थी। 2 हरी मिर्चें ले ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 जवे लहसुन के लेके आप इसका पेस्ट बना लें और उसके बाद मेयोनीज़ में डाल दें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखें, क्योंकि मैंने चटनी में नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था, बस इसी तरह मैंने इसका पेस्ट बना लिया। और ये देखें, मेयोनीज़ में डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चटनी मैंने थोड़ी ही बनाई है तो सारी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सॉस हमारी बन के तैयार हुए। जब आप सैंडविच में लगा कर ये खाएँगे ना, यकीन मानिए सैंडविच का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको। ये देखें, सारी चटनी जो मैंने बनाई थी ना ग्रीन, वो मैंने डाल दी है मेयोनीज़ में। अब इसमें भी थोड़ी सी मलाई डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तीनों मज़ेदार सी हमारी मायो सॉस हमारी तैयार है और दोनों फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी मज़ेदार लग रही है। और जब आप ये सैंडविच पे बनाकर खाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे ये सैंडविच। तो चलें अब सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, ब्रेड मैंने ले ली थी। आपने ये भी ख्याल करना है जो ब्रेड इस्तेमाल करें ना वो फ्रेश ताज़ा ब्रेड होनी चाहिए, बिल्कुल नरम होनी चाहिए। ठीक है, एक दिन पुरानी ब्रेड आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। उससे ये होता है कि सैंडविच तो बन जाते हैं लेकिन जब हम खा रहे होते हैं ना तो बिल्कुल नरम नहीं लगते, वो थोड़े से सख्त लगते हैं, जो कि खाने में मज़ेदार नहीं लगते। अब देखें, हम घर में सैंडविच बना रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फिलिंग जो है वो डाल सकते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद करते हैं कम डाल
सकते हैं मार्केट में। तो ये होता है ना, एक पतली सी लेयर लगा देते हैं, लेकिन घर में जब हम बना रहे होते हैं ना चीज़ें, तो खुले दिल से बना रहे होते हैं कि जिसको ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो और एक सफाई का भी ख्याल होता है, घर में आप ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो सफाई से भी बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। पूरी फैमिली खा सकती है। जितने आप 1 से 2 सैंडविच बाहर से लाते हैं ना, इतने में आप पूरी फैमिली के लिए अपने घर में बना सकते हैं बिल्कुल साफ़ तरीके से। अभी देखें चिकन की फिलिंग मैं कितनी ज़्यादा रख रही हूँ ना, क्योंकि बच्चों को, आपको पता है, चिकन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं थोड़ी फिलिंग इसमें ज़्यादा ही रखूँगी। बस किनारे पे हल्की हल्की सी लगानी है आपने, क्योंकि किनारे हमें इसके कट करने हैं ना, वो ज़ाया हो सकते हैं। अगर आप अपने घर में बना रहे हैं, किनारे वगैरह खा लेते हैं, तो आप बिल्कुल भी कट ना करें, क्योंकि ये ज़ाया ही होते हैं। बस मुझे आपको दिखाना है कि मार्केट में किस तरह से सैंडविच बनाए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको कट करके दिखाऊंगी किनारे, ठीक है। इसलिए मैं हल्की हल्की सी किनारों पे बस लगा रही हूँ, ताकि जो ब्रेड है ना अच्छे से चिपक जाए और बीच में थोड़ी फिलिंग ज़्यादा रखें। अब ये देखिए मायो सॉस जो हमने तैयार की, वो कितनी मज़े की लग रही है ना। जब आप खाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको। ये देखें, इस तरह करके इसको भी पूरे पे लगा लेंगे अच्छे से। ये देखें, अब इस पे एक और ब्रेड का स्लाइस रख देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे, ताकि सारी चीज़ें, सारी ब्रेड जो है आपस में चिपक जाए, और जब हम इसके किनारे कट करें तो ये इधर उधर ना हो, ठीक है। और इस तरह आपने हल्का हाथ रखना है इसके ऊपर, फिर उसके बाद किनारे कट करना है। मेरे पास जो छुरी थी ना, वो थोड़े छोटे साइज़ की थी, थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। जब आपने इस तरह किनारे वगैरह कट करने हो ना, थोड़ी बड़ी छुरी लें और तेज़ होनी चाहिए आपकी छुरी ना, उससे जल्दी से ही कट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं छुरी जो है मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ की है, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी बस। ये देखें, और बिल्कुल हल्का हाथ रखना है। अगर आप तेज़ इसको दबा के फिर कट करेंगे ना, तो सारी फिलिंग इसकी बाहर आ सकती है। ये देखें, एक साइड के और रह गए, ये भी कट कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, चारों तरफ से मैंने किनारे कट कर लिए हैं। अब इसमें एक बीच में कट लगा देंगे इस तरह। ये देखें, जिस तरह बेकरी वगैरह से सैंडविच मिलते हैं ना, बस इसी तरह से बीच में एक कट होता है, मतलब 2 सैंडविच तैयार होते हैं। जो हमने 4 ब्रेड ली थी इसमें। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने मज़े के, और इसकी फिलिंग आप देखें कितनी मज़े की लग रही है ना। यकीन मानिए बेकरी से बहुत ज़्यादा अच्छे आपके ये सैंडविच घर में तैयार होंगे। चलें, इतने बड़े साइज़ के हैं ना, तो मैं इसमें से 4 पीस करूँगी ताकि खाने में आसानी हो, ठीक है। मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही थी, तो अभी मैं ये 4 आपको मैंने एक सैंडविच बनाकर दिखाया है कि किस तरह आप बना सकते हैं अपने घर में। तो मैं अभी इस तरह के 4 और बना लूँगी, उसके बाद मैं आपको पूरी फाइनल लुक दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखें, अभी 4 हमारे बन गए हैं, तो अभी और बना लेते हैं। ये देखें, मैंने सारे सैंडविच बना लिए थे, बस जितने प्लेट में आ रहे थे इतने मैंने रख दिए थे। पूरी फैमिली के लिए बनाए थे और सब ने ही बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह से घर में ही सैंडविच बनाएं, मज़ेदार से, सब आपकी तारीफ़ करेंगे, यकीन मानिए। शाम की चाय के लिए आप बना सकते हैं, सुबह बच्चों को टिफ़िन में देने हो जब आप ये बना सकते हैं, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये थी मज़ेदार सी एक चिकन एग सैंडविच बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।